चलिए देखिए, आप लोगों को आज जो क्वेश्चन है इसमें सिक्कों की संख्या से कितने सिक्के हैं उससे मतलब एक घनाभ बनाया जाना है, इसको ज्ञात करना है। तो यहाँ से आपको सिक्कों के बारे में दिया गया है, एक सिक्के के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो सिक्का होता है वो बेलन के आकार का होता है। सिक्का किस आकार का होता है? बेलन के आकार का होता है। अब बेलन के आकार का होता है तो सिक्के की यहाँ पर हमें दी गई है ऊंचाई, ठीक है, या मोटाई जिसे बोलते हैं, ये दी गई है 2 mm, ठीक है, और इसको बराबर मान लेंगे H1 के बराबर, ठीक है। उसके बाद में इसका व्यास दिया गया है सिक्के का 1.75 सेंटीमीटर। अब व्यास 1.75 सेंटीमीटर दिया गया है तो व्यास का आधा क्या हो जाता है? त्रिज्या। तो त्रिज्या यहाँ से अगर देखा जाए R1 बराबर हो जाएगा 1.75/2, ठीक है। अब यहाँ से इतनी चीजें दी हैं सिक्के के बारे में। अब इस तरह के कई सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है जिसकी विमाएं हमें दी है। गिवन डाटा में हमें क्या क्या दिया गया है? लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई। तो L बराबर दिया है 5.5 सेंटीमीटर, B बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर और यहाँ पर हाइट H1 मान लिया तो यहाँ पर H2 बराबर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ये चीजें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पर गिवन डाटा में हमने लिख दिया। सिक्के का व्यास बराबर दिया गया था 1.75 सेंटीमीटर, तो हमने 1.75 सेंटीमीटर, तो इसलिए सिक्के की त्रिज्या जो है यहाँ R1 बराबर क्या हो जाएगा? 1.75/2 सेंटीमीटर। सिक्के की मोटाई जो दी गई वही ऊंचाई हो जाएगी, तो सिक्के की ऊंचाई H1 बराबर 2 mm दिया है। अब mm को सेंटीमीटर में बदलना है क्योंकि समान मात्रक में चाहिए। तो आप जानते हैं कि पटरी में 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है, ठीक है। तो इस तरह हमें पता हो जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm होता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 mm, तो यहाँ से 1 mm बराबर क्या हो जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। तो mm की जगह हम क्या रख देंगे? 1/10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से काटेंगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 1/5 सेंटीमीटर H1 बराबर हमारा आ जाएगा। ये हमें सिक्के के बारे में इतना चीज पता हो गया। फिर घनाभ के बारे में हमें दिया गया था, तो घनाभ की लंबाई L बराबर दी है 5.5 सेंटीमीटर, घनाभ की चौड़ाई B बराबर दी है 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से 10 सेंटीमीटर ये भी दिया है, ऊंचाई H2 बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर। फिर आपको बताया गया है कि इसमें पूछा जाना है कि कितने सिक्कों पिघलाकर ये घनाभ बनाया जा सकता है। तो मान लेते हैं सिक्कों की संख्या n है, ठीक है, तो माना n सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। फिर हमने बताया था जब कोई चीज पिघलाकर दूसरे रूप में बनाया जाए या दूसरे आयतन में बनाया जाए तो उनके आयतनों की तुलना कर देते हैं। तो यहाँ से सिक्कों का जो आयतन है बराबर घनाभ के आयतन के हो जाएगा। तो n गुणे एक सिक्के का आयतन जो होता है बराबर घनाभ का आयतन। अब यहाँ से देखेंगे सिक्के का आयतन πr1² इंटू H1, घनाभ का आयतन L इंटू B इंटू H2। फिर यहाँ पर n हो गया। पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। R1 की वैल्यू है 1.75/2 सेंटीमीटर। H1 की वैल्यू 1/5 सेंटीमीटर। L की वैल्यू 5.5 सेंटीमीटर। B की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए क्या होगा? n गुणे 22/7। अब यहाँ से इसका जो है स्क्वायर लगा तो स्क्वायर को 2 बार लिखते हैं, तो 1.75/2 फिर गुणे 1.75/2 और उसके बाद सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर गुणे 1/5। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 5.5 है गुणे 10, तो 5.5 का 10 से गुणा करेंगे 1 दशमलव हट जाएगा तो 55 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर गुणे 3.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कट गया था। फिर यहाँ पर हमने देखा कि क्या करते हैं 7 से 175 को काटते हैं 1.75 को, यहाँ से 25 बार जाएगा तो 0.25। फिर उसके बाद में आपको 2 से काट रहे हैं 22 को तो कट जाएगा, कितना होगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में 11 को 55 से काट रहे हैं 11 × 5 = 55 हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर को काट रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजों को हमें ध्यान देना है। फिर हमारे पास बचेगा क्या? n, उसके बाद में गुणे में 0.25 गुणे 1.75/2 गुणे 1/5। अब यहाँ से 5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो 17.5 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ध्यान देना है कि यहाँ से 1.75 है, यहाँ पर 17.5 है, 10 बार जाएगा 10 में गुणा में हो जाएगा। फिर यहाँ से
दो पंचे 10 हो जाएगा, दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो 25/100 हो जाएगा और बराबर इधर 10 था। फिर यहाँ पर क्या हो गया, 25 चौको 100 हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको 4 दहम 40 बराबर 10 है तो 10 लिख दिए। फिर n बराबर यहाँ पर 40 गुणे 10, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 40 गुणे 10 करेंगे तो 400 हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ से ये पता चल गया कि सिक्कों की संख्या जो है कितनी है, 400 है।